हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम अर्ली मॉर्निंग उठ गए हैं क्योंकि हमको वैक्सीनेशन के लिए जाना है। सानू को 9 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं उसके और वैक्सीनेशन उनको लगवाना है। आज संडे है, इनको छुट्टी मिलती नहीं है, तो आज देखते हैं हमारा संडे को काम हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो जल्दी जल्दी फटाफट काम करना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, देखते हैं जल्दी जल्दी। मैं मॉर्निंग में ही दूध लेकर आती हूँ और दूध इसलिए मॉर्निंग में लेकर आती हूँ क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ बाजू में ही डेयरी है, तो वहीं से दूध लेकर आ जाती हूँ। अब यहाँ पे मैं चाय चढ़ा रही हूँ, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। ये मैंने तैयारियाँ कर ली हैं। सानू के लिए ये पाउडर मिल्क रख लिया है और इसमें हॉट वाटर, और ये उसके पैंट्स हैं, डाइपर को रख लिया मैंने क्योंकि जर्नी जब भी हम करते हैं तो ये सारी चीज़ें मैं रख लेती हूँ जो कि रिक्वायरमेंट होती है इसकी, बेसिक चीज़ें। यहाँ पे सानू भी तैयार हो गया। सानू चलो चलो, अब चलेंगे हैं, चलो चलो बेटा, चलो बेटी तैयार है। दूध पी रहे हो, पी लो, उसके बाद जाएंगे, पी लो। तो यहाँ पे सानू दूध पी रहा है। तब तक मैं आपको यहाँ का वेदर दिखाती हूँ। हम लोग सानू के वैक्सीनेशन में जाने के लिए तैयार हैं और ये बाहर का वेदर देखो, आज बारिश हो सकती है यहाँ पे। सानू चलो बेटा, बेटू बेटू बेटू। ये नज़ारा है हमारे बैक पोर्शन का, ये एरिया हमारा इतना बड़ा, और यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। आज बारिश हो सकती है, काले काले बादल छाए हुए हैं, बारिश हो सकती है। आई होप हमारा काम हो जाए, आज संडे है और वैक्सीनेशन का काम कंप्लीट हो जाए। आगे देखते हैं कि क्या होता है। मैं आपको आगे मैं बताती हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ। शिशिर कार निकालने के लिए गए हुए हैं और मैं और सानू वेट कर रहे हैं, वो आएंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। सानू बहुत रोने लगा है। सानू को तैयार हुए काफ़ी टाइम हो गया, मुझे भी तैयार होने में थोड़ा टाइम लग गया आज। सोचे थे जल्दी निकल जाएंगे, पर काम करने में समय लग गया। सानू का बैग पैक करने में, एक एक चीज़ याद करके रखने में, क्योंकि एक भी चीज़ मिस हो जाती है तो फिर प्रॉब्लम होती है। और सानू का रिपोर्ट भी रखना था क्योंकि पिछले टाइम हम लोग गए थे तो उसका रिपोर्ट भूल गए थे और फिर हमको हॉस्पिटल से वापस आना पड़ा था। सानू का 9 मंथ चल रहा है और फर्स्ट मंथ से ही जितने भी वैक्सीन है हम उसको लगवा रहे हैं, और ये 9 मंथ का वैक्सीन है जो हम फाइनली उसको लगने वाला है। वैसे डॉक्टर ने कहा है कि ये जो वैक्सीनेशन है वो थोड़ा लंबा चलता है बच्चों का। देखते हैं, अब शिशिर तो आया नहीं अभी तक, क्योंकि हमारा जहाँ पे घर है वहाँ पे फ्रंट में कार रखने की कोई भी जगह नहीं है, तो हमको थोड़ा दूर पे रखना पड़ता है कार। मैं आपको फ्रंट की जगह दिखाती हूँ। ये हमारे फ्रंट का पोर्शन है, देखिए बहुत ही छोटा है। यहाँ पे सिर्फ साइकिल आती है और कुछ नहीं। ये भी आ गए, अब हम जाएंगे। हमारी कार, आप देखिए यहाँ से कितना डिस्टेंस है इसका, ये यहाँ से हमको जाना पड़ता है। जा रहे हैं
कार है और हम अपनी कार वहाँ पे रखते हैं जहाँ पे वाइट कलर की गाड़ी दिख रही है ना, उसी के सामने में हम अपनी कार रखते हैं। फाइनली हम लोग घर से निकल चुके हैं और अब हम लोग को जाने में 1 घंटा लग जाएगा पहुँचने में हॉस्पिटल। सानू सानू से हाय, सानू बोलो बोलो हाय, हेलो हेलो बोलो, हेलो सानू हेलो बोलो। क्या खाए बेटा, ब्रेकफास्ट क्या किया बताओ तो, बताओ बताओ तुमने ब्रेकफास्ट में क्या लिया, ब्रेकफास्ट में क्या लिया बताओ, बोलो मैंने क्या खाया, मैंने क्या खाया बताओ, बताओ बेटा क्या खाया मैंने, बताओ। आज क्यों जा रहे हो आप हॉस्पिटल, क्यों जा रहे हो, बोलो। मेरा 9 मंथ कंप्लीट हो गया है, आज मैं वैक्सीनेशन लगवाने जा रहा हूँ अपना, है ना बेटा। अरे आप तो इधर उधर देख रहे हो बेटू। सानू बहुत इंजॉय करता है, वो जब भी बाहर जाता है हम उसको लेकर जाते हैं तो बहुत इंजॉय करता है, शांत रहता है, शांत, बिल्कुल भी रोता नहीं है ना। अच्छा बेटू, बेटू अच्छा बेटू, सानू सानू, ये पापा को देखता है, पापा कार ड्राइव कर रहे हैं बेटू। बेटू आज वेरी वेरी हैप्पी है, बेटू आज वेरी वेरी हैप्पी है बेटू। तो गाइस आज संडे और हम लोग पहुंच जाएंगे, मतलब 1 घंटे के बाद। आई होप हमारा काम हो जाए क्योंकि संडे को बहुत प्रॉब्लम होती है हॉस्पिटल में भी, संडे तो हॉलीडे होता है। अब हमारा काम हो जाए काफ़ी अच्छा है। और वेदर तो बहुत ही ख़राब हुआ है, बारिश होगी ऐसा मुझे लग रहा है। मैं आपको यहाँ का देखिए, हम लोग घर से निकल चुके हैं तो मुझे लगा कि घर से हमारे ही एरिया में ऐसे बादल छाए होंगे, काली घटाएं छाई होगी, पर ऐसा नहीं है। हम अब हमारे घर से निकल चुके हैं और कितना किलोमीटर हो गया होगा अभी तक, 2 किलोमीटर आ गए हैं हम यहाँ पर। तो देख रहे हैं यहाँ का भी वेदर ऐसा ही है। हम घर से निकल चुके हैं और हम भाटापारा में रहते हैं, तो भाटापारा से बिलासपुर हम जा रहे हैं क्योंकि भाटापारा में उतने अच्छे हॉस्पिटल नहीं है बच्चों के, तो हम बिलासपुर में ही सानू का ट्रीटमेंट कराते हैं। जो भी प्रॉब्लम होती है हम बिलासपुर ही उसको लेकर जाते हैं। बिलासपुर से भाटापारा से बिलासपुर का जो डिस्टेंस है वो 54 किलोमीटर है। और अगर हम 4 व्हीलर से जाते हैं और भी शॉर्टकट जाते हैं तो हम 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। और अगर आप बाई रोड जा रहे हैं और शॉर्टकट नहीं है आपको मालूम, तो आप उसके लिए आपको 1.5 घंटे लग सकते हैं। और अगर आप 2 व्हीलर में जा रहे हैं तो आपको और ज़्यादा समय लगेगा, आपको 2 घंटे लगेंगे। तो हम लोग 1 घंटे के आसपास पहुंच जाएंगे, 1 घंटे में हम लोग को पहुंच जाना चाहिए। तो अभी स्पीड थोड़ी स्लो है क्योंकि सानू को मज़ा आ रहा है और वो बाहर का व्यू देख रहा है खड़ा होकर, वो खड़े होकर ही देखता है। थक जाता है तो वो बैठ जाता है, अभी उसको काफ़ी मज़ा आ रहा है इसलिए वो बैठने के मूड में नहीं है। तो हम लोग इसके वैक्सीनेशन के लिए बिलासपुर ही ज़्यादा प्रीफर करते हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल अच्छे हैं। अब बेटू खड़े होकर थक गया है। क्या हुआ बेटू, क्या हुआ? अभी हम नहीं पहुँचे हैं, है ना, अभी हम नहीं पहुँचे हैं, क्या हुआ? ये बाहर देख रहे हो, बाहर देख रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो बेटू, बेटू क्या देख रहे हो? ये जो आप देख रहे हैं ये शिवनाथ नदी है और यहाँ पे इतनी बारिश हुई थी कि ये नदी देख रहे हैं आप लोग पूरी फुल हो चुकी है। यहाँ पे आप देखिए ओवरफ्लो हो चुका है, हम इसी को क्रॉस करके जा रहे हैं। ये जो शिवनाथ नदी है वो हमको भाटापारा से बिलासपुर के बीच में पड़ती है। तो हम आधी दूरी तय कर चुके हैं, अब आधा और बचा हुआ है।
जल्दी से ही आधा भी हम तय कर लेंगे। और आप ये देखो इसका नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है, पूरा हर तरफ पानी ही पानी है, पूरा पूरी तरीके से भर चुका है। अब तो ऐसा लग रहा है कि पुल भी डूब जाएगा इसमें। अगर 2 दिन और अच्छी बारिश हो गई तो पुल भी डूब जाएगा इसमें। अब हम आधी दूरी तय करने के बाद मेन रोड पे आ चुके हैं। पहले यहाँ की जो सड़कें हैं वो उतनी अच्छे से बनी नहीं थी, तो प्रॉब्लम होती थी 4 व्हीलर या टू व्हीलर के चलने में। पर अब यहाँ पे जो सड़कें बहुत अच्छी बन चुकी, स्मूथ है, तो अब जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब ये जो आपको जो रोड मिलेगी वो आप जैसे ही भाटापारा क्रॉस करेंगे, मतलब मेन रोड पे पहुँचेंगे, भाटापारा चौक क्रॉस करेंगे, तो उसके बाद ही, मतलब भाटापारा से बोलना चाहिए कि आप शिवनाथ नदी क्रॉस करने के बाद आपको ये लेन मिलेगा। और यहाँ से जो रोड आपको मिलेगी वो पूरी बिलासपुर तक ऐसे ही आपको मिलेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब कहीं भी आपको कच्ची रोड नहीं मिलेगी, कच्ची सड़क नहीं मिलेगी, और ड्राइविंग बहुत ही अच्छा स्मूथ रहता है। अब हम लोग को देखो यहाँ पे हमारी जो कार है काफ़ी फुल स्पीड पे चल रही है, और जो यहाँ की जो सड़कें हैं वो बहुत ही अच्छी बन चुकी है। यहाँ पे सानू को नींद आ गई है, वो काफ़ी टाइम तक खड़ा था और फ्रंट में वो व्यू देख रहा था खड़े होकर। अब वो सो गया है, बहुत गहरी नींद में सोया हुआ है वो। अब एक घंटे तो कम से कम ये सोएगा ही सोएगा। इतना जो इसकी जो नींद है वो इतनी गहरी नींद इसको लगी है। देखिए वो ऐसे सो रहा है, आराम से सो रहा है। पर सानू 1 घंटे सो नहीं पाएगा, क्योंकि हम जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचेंगे उसको उठना पड़ेगा और उसकी नींद फिर से टूट जाएगी और वो बहुत ही ज़्यादा फिर चिड़चिड़ाने लगेगा। जब सानू की नींद कंप्लीट नहीं होती है तो वो चिड़चिड़ाने लगता है और रोने भी लगता है। अब हम लोग तो पहुंच जाएंगे, सानू को फिर से उठना पड़ेगा, उसकी नींद टूट जाएगी और फिर से वो चिड़चिड़ाएगा। यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है। वेदर वैसे पहले भी वेदर ऐसे ही बना लिया था मौसम कि पानी गिरेगा ही गिरेगा, और बारिश स्टार्ट हो गई है। अभी हल्की हल्की गिर रही है, बट तेज़ हो सकता है बारिश। अब तो बारिश की वजह से हमको थोड़ा लेट हो जाएगा ऐसा लग रहा है पहुँचने में। फिर भी हम 12:30 के आसपास पहुँच जाएंगे, क्योंकि जल्दी पहुँचना पड़ेगा। संडे हॉलीडे है तो छुट्टी पे रहते हैं सब। देखते हैं हॉस्पिटल पहुंच के हमारा काम हो पाता है कि नहीं, सानू के वैक्सीनेशन का काम हो पाता है कि नहीं हो पाता है। अब अगर एक हॉस्पिटल में नहीं होगा तो हमको दूसरे हॉस्पिटल में देखना पड़ेगा, क्योंकि आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि सानू का वैक्सीनेशन हो जाए संडे को, क्योंकि बाकी दिन तो इनको छुट्टी मिलती नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाती है, और डेट भी सानू का निकल जाएगा। तो आज ही हम कराएंगे इसका वैक्सीनेशन, और इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। देखते हैं क्या होता है। अब ये देखिए आप, बारिश कितनी बढ़ गई है, और बढ़ेगा ऐसा लग रहा है मुझे। बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाना है, अब पेट्रोल पंप में भी रुकना पड़ेगा। पेट्रोल डलवाने के बाद हम आगे जाएंगे। यहाँ पे भी बारिश है ही, अब पेट्रोल डलवाएंगे। जब बारिश होती है तो ऐसा लगता है सब काम बंद हो गया है। सब ऐसा लगता है कि सब कुछ रुक गया है, अब कुछ चल नहीं रहा है। अब यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि बरसात हो रही है, तो सब लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। ये हमारा पेट्रोल का तो काम हो गया, पेट्रोल हमारी गाड़ी को मिल गई है। अब हमारी गाड़ी बहुत अच्छे से चलेगी, क्योंकि गाड़ी की जो भूख है वो शांत हो गई है पेट्रोल से। पेट्रोल डलाना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर पेट्रोल नहीं होगा तो फिर कार कैसे चलेगी, वो तो रुक जाएगी। पहले ही हम लोग को डलवा लेना था, पर ये भूल गए थे पेट्रोल डलवाना। फिर बाद में हम आगे क्रॉस किए तो फिर एक पेट्रोल पंप दिखा, तो हम यहाँ पे इसलिए पेट्रोल डलवा ले रहे हैं, क्योंकि फिर बाद में आगे मिले ना मिले। अब बारिश देखो, बारिश बंद हो गई है, अब बारिश नहीं हो रही है।
फाइनली हम सियारे हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है ये बच्चों का। तो यहीं पे हम सानू का ट्रीटमेंट कराते हैं और मैं और सानू यहाँ पे बैठ गए हैं वेट करते हुए। सानू भी शांत है, वो नींद से उठ गया, फिर भी चिड़चिड़ा नहीं रहा है, वो रो नहीं रहा है, क्योंकि बाकी लोग को देख के वो शांत हो गया। वो सोच रहा है मैं कहाँ पे आ गया हूँ, कौन सी जगह है ये। पर उसको जब सुई लगेगी तो उसको लगेगा अरे अरे ये मेरा तो वैक्सीनेशन हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पे नर्स तो चले गई हैं, जा चुकी हैं, अब देखो पाता है कि नहीं। अब सानू को भूख लग गया है तो सानू अपना शुरू हो गया है अपना मील लेने के लिए। तो सानू यहाँ पे अपना दूध पी रहे हैं, पर नर्स अभी तक नहीं आई है। 2 ही नर्स थे, अब यहाँ तो दिख नहीं रहा। और ये कार पार्किंग के लिए गए, ये अभी तक आया भी नहीं है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि सानू का वैक्सीनेशन आज हो पाएगा, हमको दूसरे हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, देखते हैं। हमारा सियारे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में तो नहीं हो पाया वैक्सीनेशन, नर्स लोग चले गए थे। 1 बजे तक वो रहते हैं ऑन ड्यूटी, उसके बाद वो चले जाते हैं संडे को। हम लोग को बोले थे कि मंडे को आप आ जाना, बट इनके पास टाइम नहीं है, तो हम सीवा हॉस्पिटल जा रहे हैं जो मोपका में पड़ता है। तो हम वहाँ से सीवा हॉस्पिटल जाके देख रहे हैं कि शायद वहाँ पे हो जाए वैक्सीनेशन का काम। जाके देख रहे हैं, बारिश तो बंद हो गई है, जाके देखते हैं वहाँ पे। ऐसे हम तो पता लगाएं कि वहाँ पे लग जाएगा, अब देखते हैं क्या होता है, आज हो पाता है या नहीं काम हमारा। यहाँ पे जो हॉस्पिटल है बहुत दूर दूर पे, तो हम लोग को जाने में समय लग रहा है, बहुत डिस्टेंस है इसका। तो हम पहुँचेंगे अभी, हम लोग को पहुँचने में यहाँ पे 2:30 बज जाएगा। हम लोग 12:30 को पहुँच गए थे बिलासपुर। अब यहाँ पे हम सीवा हॉस्पिटल जा रहे हैं, हमारा 2:30 हो गया है, 2:30 बज गए हैं और हम सीवा हॉस्पिटल में पहुँच रहे हैं। संभावना तो कम है, बट फिर भी हम होप लेकर जा रहे हैं कि हो जाए सानू के वैक्सीनेशन का काम। अब देखते हैं होता है कि हम सीवा हॉस्पिटल तो पहुँच गए हैं। अब यहाँ पे जाकर अंदर पता लगाना पड़ेगा कि क्या है, करते हैं कि नहीं करते हैं, है कि नहीं। कोई सिस्टर अगर मिल जाती है तो हो जाएगा, डॉक्टर्स अगर होंगे तो देखते हैं जाकर। हमारा काम सीवा हॉस्पिटल में भी नहीं हो पाया, तो हम अपोलो हॉस्पिटल आए हैं। ये तीसरा हॉस्पिटल है जहाँ पे हम आए हैं, और हमने यहाँ पे डॉक्टर से बात कर ली है, डॉक्टर हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे वैक्सीन लग जाएगा, 100% श्योर है। तो हम फाइनली यहाँ पे आ गए सानू को लेकर। अब यहाँ पे इसका वैक्सीनेशन का काम हो जाएगा। अब बिलिंग कराना है। यहाँ पे देखिए संडे तो कोई भी नहीं है, कोई भी पेशेंट नहीं दिख रहा है, बट डॉक्टर विज़िट में आते हैं संडे 1-2 घंटे के लिए, तो हमने पता लगाया तो हो जाएगा। आप देख सकते हैं संडे को हॉस्पिटल में कोई भी नहीं है, संडे हॉलीडे है, नर्स लोग कोई भी नहीं आई हैं, सारा हॉस्पिटल खाली है। हम लोग स्पेशल परमिशन लेके डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके सानू का वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। और अब शिशिर बिलिंग के लिए गए हुए हैं, बिलिंग करा के जैसे ही आते हैं वैसे ही डॉक्टर सानू का वैक्सीनेशन करेंगे। सानू को सुई लगेगा, और सानू को नींद आ गई है और वो काफ़ी थक चुका था, तो उसने फीडिंग करने के बाद वो सो रहा है। अब बिलिंग के बाद हम लोग इसका वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो फाइनली आज मुझे ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा वैक्सीनेशन। बिलिंग तो हो चुकी है, मतलब वैक्सीनेशन भी हो जाएगा। जो कराए थे नॉर्मल आया था। हाँ। आप कराए थे बोले थे तो। हाँ। और उसके बाद इसको आप लिखे थे, इसमें फीवर का दवा तो एक दे दी थी मैं, अब कंट्रोल नहीं हो रहा सर। पास्ट हिस्ट्री ऑफ सीजर ये अब दे रहे हैं। हाँ कल से दे दी सर, कल से फीवर वो वाला बंद कर दी जो एंटीबायोटिक आती है थी सर, इन्फेक्शन पेशाब में इन्फेक्शन हुआ था। हाँ उसका दिए थे, और एक फीवर वाला लिखे थे सर, लिखे थे सर इसको लेके फिर अब ठीक है ना, दिक्कत रहेगा तो 2 दिन बाद जी 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 सर। इसमें लैट्रिन के रास्ते में डालने वाला एक दवाई लिखा हुआ है मैडम। सर अभी दवा पिला देंगे, वैसे रोटी वोटी खाई है। यदि बुखार टैबलेट से नहीं समझ में तो लिया दे दो, एक घुसा दो, मैं लेकर आता हूं। जैसे लैट्रिन नहीं हो रहा होता है तो वो पॉटी के रास्ते में घुसाते हैं ना, बत्ती उत्ती वैसे ही घुसाना है, लेकिन वो बुखार की दवाई, वो लैट्रिन की दवाई नहीं है। रास्ता जरूर लैट्रिन के रास्ते है, लेकिन है वो बुखार की दवाई। अब समझ में? डेट ऑफ बर्थ क्या है?
24 नवंबर 2021 से। अभी तक पूरा पैर वाला है। बीच बीच में हाथ वाला भी लगता हो है। गया MMR है। पकड़ा क्या बेटू? नहीं बेटू नहीं, हो जाएगा, हो गया बेटा। हो गया बेटा उसमें हाँ वैक्सीन लगा दी। ये बिना बुखार वाला है। हाँ सर। तो टॉनिक भी दिया हूं, खून बनाने वाला और हड्डी मजबूत करने वाला और ये लगे। बेटू सर रो रहा था तू? रो रहा था? क्या अच्छा था? मैं आ ही रही थी, चलो पकड़ लो। सानू कैसा लग रहा है तुमको? कैसा लग रहा है बताओ? कितना रो रहे थे तुम? सानू बेटू कितना रो रहे थे बेटा? चिल्ला के। हाँ कैसे करते हो? फाइनली सानू का वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया है। और जब वैक्सीन लग रहा था तो इतना रो रहा था, इतना चिल्ला के रो रहा था। तो बेटू कैसे रो रहा था? चिल्ला के रो रहा था। वैसे जनरली बच्चे छोटे रहते हैं तो वैक्सीन लगता है तो वो रिएक्ट नहीं करते, उनको पता ही नहीं चलता क्या हुआ। जैसे जैसे बड़े होते हैं 5 मंथ क्रॉस करते हैं तो उनको समझ आ जाता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है और इंजेक्शन लगता है तो वो लोग रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे बिफोर 3 मंथ से मैं देख रही हूँ ये रिएक्ट करता है, जोर से चिल्लाता है। पहले छोटा था तो रिएक्ट नहीं करता था, पता ही नहीं चलता था इसको क्या हुआ है ना बेटा? है ना बेटू? सानू तुमको पता ही नहीं चलता था ना? अब वैक्सीनेशन का काम तो हो गया है क्योंकि हम मॉर्निंग में 11 AM पे निकले थे और अभी 4 बज रहे हैं, 4 बज चुका है। और तब से हम एक पहले हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे तो हो ही नहीं पाया हमारा काम। फिर दूसरे हॉस्पिटल में गए, वहाँ भी नहीं हो पाया काम। फाइनली अपोलो हॉस्पिटल में हमारा काम हुआ कंप्लीट। अब क्या है, अब दोपहर में हमने डिनर भी किया नहीं था, सॉरी लंच डिनर की याद आ रही है। लंच हमने किया नहीं है, मॉर्निंग में हम ब्रेकफास्ट करके ही निकले थे। भूख लग रही है अब। सानू तुम्हारा लंच क्या होगा अब? क्या होगा? तो भूख लग रही है, अब देखते हैं कहाँ पे क्या खाते हैं। जिस काम के लिए हम आए थे वो काम कंप्लीट हो गया है वैक्सीनेशन का। और जैसे छोटे बच्चों का रहता है ना, एक भी वैक्सीनेशन मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि उनको प्रॉब्लम होती है आगे चल के। और मैं तो सभी को बोलूँगी पेरेंट्स को कि वो अपना टाइम निकाल के अपने बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन का उनका टाइम है, डेट है, उस डेट पे ज़रूर जाएं और वैक्सीनेशन लगवाएं बच्चों को। क्योंकि अगर हम अब बिज़ी शेड्यूल में अगर हम एक भी वैक्सीनेशन मिस करते हैं तो बच्चों को आगे प्रॉब्लम होता है और उनके साथ ये गलत हो जाता है। इसलिए पेरेंट्स को अवेयर रहना चाहिए, उनका एक भी वैक्सीनेशन मिस ना हो। तो सानू हैप्पी फील कर रहे हो? अब हैप्पी फील कर रहे हो? हैप्पी
आफ्टर वैक्सीनेशन हैप्पी हैप्पी फील कर रहे हो? चलो अब कुछ खिलाते हैं तुमको ना, आज कुछ खिलाएंगे तुमको। हमेशा घर की चीजें खाते हो, क्या खाओगे बाहर? बाहर खिलाएंगे आपको कुछ, देखते हैं क्या खाते हैं। फाइनली हम लोग यहाँ इंडियन कॉफ़ी हाउस पे रुके हैं, यहीं पे हम लंच लेंगे। तो चलिए, ये हम आ गए हैं ICH में। ICH दिखा, ये हम आ गए ICH में, अब यहीं पे हम खाएंगे। तो चलते हैं हम लोग। हमारा लंच फिनिश हो गया है, कर लिया हमने। अब हम जा रहे हैं घर और सानू भी बहुत इंजॉय कर रहा है। सानू 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 क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो बेटा? सानू को ऐसे रहने में, ऐसे खड़े होने में मजा आता है ना सानू? तो आज का व्लॉग हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। आज सानू का वैक्सीनेशन व्लॉग कंप्लीट हो गया है ना सानू? बोलो कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तक के लिए